किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती में यूरिया का प्रयोग कब कब करना चाहिए। लहसुन की अच्छी ग्रोथ के लिए हम यूरिया को अपने खेत में डालते हैं और यूरिया से हमारे पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। किसान साथियों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अगर हम पहली खुराक की बात करते हैं यूरिया की कब पूर्ति करना चाहिए, जब हमारा लहसुन 20 से 25 दिन के आसपास होता है उस समय हमें पहली खुराक देना ज़रूरी होता है। लहसुन में पहली खुराक की अगर हम बात करते हैं तो 20 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से, या कुछ किसान भाइयों के खेत में जो पौधे कमज़ोर होते हैं तो 25 से 30 किलो यूरिया की खुराक दे देते हैं। किसान साथियों, बेसल डोज में जो हमने डीएपी डाला है या एनपीके डाला है उसमें भी कुछ मात्रा में हमारे पौधे को बेसल डोज के तौर पे यूरिया मिल जाती है, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं सिंचाई के बाद, तो जो हमने बताया है 20 से 25 या 25 से 30 किलो यूरिया 15 या 20 दिन, कुछ किसान भाई 20 से 25 दिन के आसपास अपने हिसाब से यूरिया की पूर्ति करते हैं। अब बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरा लहसुन 60 दिन का हो गया है और हमने 2 बार यूरिया की पूर्ति कर दी है, क्या अब भी यूरिया का डालना ज़रूरी होता है? इससे फ़ायदा होगा या कोई नुकसान होगा? किसान साथियों, अगर आपका लहसुन 50 दिन के आसपास है तो आप दूसरी यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। अगर दूसरी यूरिया की हम बात करते हैं तो 25 से 30 किलो से ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर आपके पौधे का अच्छा ग्रोथ चल रहा है तो यूरिया आपने दूसरी खुराक के तौर में 25 से 30 किलो 40, 45, 50 दिन के आसपास आपको दे देना चाहिए। अगर इसके बाद भी आप यूरिया का प्रयोग करना चाहते हैं तो यूरिया आप मत डालें, और यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है इसकी पूर्ति के लिए आप कई अन्य तरीके से पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं कि जब हमारा लहसुन 60 दिन के बाद हो जाता है, जैसे कि आप मेरा लहसुन देख रहे हैं 60 दिन से ज़्यादा हो गया है, अगर अब इसमें हम यूरिया डालते हैं तो आने वाले समय में इसमें हमें कुछ नुकसान ही देखने को मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे पौधे का जो ग्रोथ चल रहा है, यानी पौधे की जो मोटाई चल रही है, ये आप पौधा देख रहे हैं बहुत अच्छे से मोटा हो रहा है। अगर इसकी मोटाई की बात करते हैं, जितने अच्छा हमारा पौधा मोटा होगा और अच्छे ग्रोथ से चलेगा तो ये इसमें आने वाले समय में कंद की मात्रा जो आप देख रहे हैं, कंद का जो साइज बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए आप यूरिया का प्रयोग ना करें। अगर नाइट्रोजन की पूर्ति की आवश्यकता अपने पौधे को मिल रही है, अगर आप यूरिया बार बार डाल रहे हैं तो ये पौधे की हाइट बढ़ती चली जाएगी, और जितना हाइट होगी उसके बाद पौधा आपका पतला हो जाएगा और आने वाले समय में कंद भी छोटे छोटे बन के रह जाएंगे। तो इसलिए अगर आप यूरिया की आवश्यकता अपने पौधे को देख रहे हैं कि हमारे पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो आप स्प्रे के माध्यम से यूरिया जो आप देंगे या आप जो खाद दे रहे हैं उससे आपके पौधे को नाइट्रोजन की पूर्ति मिलती रहेगी। किसान साथियों, बात करते हैं एनपीके स्प्रे के बाद में, अगर जैसे 19-19-19 का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं उससे भी आपके पौधे को यूरिया की भी पूर्ति होती रहेगी और फास्फोरस पोटास की भी पूर्ति होती रहेगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप कुछ मात्रा में स्प्रे के दौर से आप यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं कि अगर इसमें हम कोई खाद दे रहे हैं, आप उसमें यूरिया की क्या पूर्ति हो जाएगी? अपने पौधे को जो आवश्यकता अनुसार यूरिया की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन जो अपने पौधे का मुख्य भोजन होता है, इसकी पूर्ति हम जब दोबारा या तीसरी बार खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एनपीके 12-32-16, एनपीके 12-32-16 की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन की कुछ मात्रा में पूर्ति होती चली जाएगी और फास्फोरस के साथ पोटास की पूर्ति होती चली जाएगी। तो इसलिए किसान साथियों, 50 या 60 दिन के बाद जब आपने पहली या दूसरी खुराक देने के बाद जब सोच रहे हैं कि यूरिया का प्रयोग करें या न करें, तो यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर आवश्यकता होती है तो स्प्रे के माध्यम से आप दे सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं कि जब हमारा लहसुन 60 दिन के बाद यानी 70-75 दिन की अवस्था क्रॉस करता है, उस समय हमें कौन सी खाद देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारे पौधे को कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस और पोटास, इन सब की पूर्ति साथ साथ में होती रहे। जैसे कि मैंने अपने लहसुन में 60 या 65 दिन का हो गया, इसमें हमने 10-26-26 की भी पूर्ति कर दी है। 10-26-26 डालने से हल्की मात्रा में यानी 10% यूरिया की इसमें पूर्ति हो जाती है और पौधे को फास्फोरस और पोटास की भी साथ साथ में पूर्ति होती रहती है।
तो जब भी आप कोई खाद का प्रयोग कर रहे हैं उसमें NPK जो भी आप डाल रहे हैं उसमें, या DAP डाल रहे हैं, DAP में भी 18-46 यानी 18% नाइट्रोजन और प्लस 46% फास्फोरस होता है। तो इस तरीके से आपके पौधे को लगातार नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहेगी। इसलिए सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप पहली और दूसरी खुराक के बाद यूरिया का प्रयोग न करें। ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे की लंबाई बढ़ेगी और आने वाले समय में कंद भी छोटे रह जाएंगे। तो इसलिए जब आप इन सब खादों का प्रयोग करेंगे तो आपके पौधे को फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन इन सब की पूर्ति होती रहेगी, तो पौधा मोटा होगा और आने वाले समय में जो कंद वाली फसल हमारी है ये कंद बहुत अच्छे बनेंगे। तो इसी तरीके की जानकारी के बाद अब अगली जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।